आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शन इन साइंस आफ्टर ट्वेल्थ। देखिए, बच्चों को आफ्टर ट्वेल्थ साइंस कराने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बड़ी क्रूशल सिचुएशन आ जाती है कि बच्चों को क्या चूज़ करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं नो डाउट बच्चे के लिए भी, और पेरेंट्स भी बहुत गाइड करते हैं बच्चों को कि हमें कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है बच्चे के लिए, या बच्चा खुद भी बहुत अलर्ट रहता है कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए, साइंस जनरली मेडिकल और नॉन मेडिकल के फील्ड के लिए ओपन होता है, जिसमें कैटेगरीज लाइक मेडिकल में देखें तो बायोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, ऐसे ही नॉन मेडिकल में मैथ्स एसेंशियल होता है। तो तीन फील्ड ब्रॉडली हमारे पास आ जाती हैं। इसमें मतलब बच्चा जो है ट्वेल्थ के बाद जो है डिप्लोमा को चूज कर सकता है। तो जो डिप्लोमा कोर्स है वो तो उन बच्चों के लिए है जिनके परसेंटेज बहुत ही लो है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हर बच्चे का एडमिशन एक टॉप कोर्स में हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, बट बच्चों ये होता है कि जो 75% जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्राई करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता। जो टॉप कोर्सेज हैं वो हमारे पास एमबीबीएस है, बीडीएस है, और बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज है। ऐसे ही नॉन मेडिकल बीएससी नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें, उससे पहले बच्चे जो हैं बी टेक बीई ये कोर्सेज चूज करते हैं आईआईटी से, तो बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी बड़े स्ट्रेस हो जाते हैं कि बच्चों के लिए हम क्या एक्चुअली चूज करें। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो हमारा मेन फोकस होता है कि जो 40% एडमिशन क्रीम लेयर ले चुकी है उसके बाद बच्चों के पास ऑप्शन बनता है कि वो ग्रेजुएशन की तरफ जाएं। तो ग्रेजुएशन में हमारे पास क्या हो गया कि ट्वेल्थ के बाद जिनके पास कॉम्बिनेशन है पीसीबी का कॉम्बिनेशन है और पीसीएम का कॉम्बिनेशन है, तो पीसीबी के लिए ग्रेजुएशन के बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक जो पहला जो जनरल ऑप्शन है दैट इज बीएससी मेडिकल, उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स इन वेरियस फील्ड लाइक दैट, बीएससी फोरेंसिक साइंस, ऐसे बीएससी साइकोलॉजी भी होती है, न्यूट्रिशन साइंस। और लाइकवाइज पीसीएम में हम देखें तो बीएससी नॉन मेडिकल, बीटेक, बीई, बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड ऑनर्स इन वेरियस फील्ड। देखिए, ग्रेजुएशन में बच्चे के पास नॉन स्टॉप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बात आती है कि ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स को हमें चूज करना है। अब ट्वेल्थ के बाद सभी बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, बीई बीटेक में हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने करियर को ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छा बूम कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा राइट कोर्स जो है कैसे चूज करना है। तो पहली बात आती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे का क्या होता है कि मार्कशीट आती है, बच्चा कहता है कि मेरा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत है, लेकिन जब आप उसका स्कोर कार्ड उठाते हैं तो आप देखेंगे कि उसने केमिस्ट्री में बहुत थ्रू आउट सेमेस्टर वाइज केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किया है, या वैसे ही कि उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो हम किस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट के हम पॉइंट देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट तो नो डाउट बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ वो ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा लर्न करना सीखता है। उसके कुछ उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, और क्या बच्चे की प्रेफरेंस है ना। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो रिसर्च है, जो करियर के लिए रिसर्च है, बच्चा खुद भी इतना एक्टिव होना चाहिए, पेरेंट्स भी एक्टिव होने चाहिए कि भाई रिसर्च में मतलब जो कोर्स है उसकी अच्छे से थ्रू आउट आप रिसर्च करें। उसके बाद अपने स्किल को एनालाइज करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक अब बच्चे ने जी नीट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन नीट में स्कोर उसका 30 है, 40 है, तो ऐसे बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई बात नहीं ड्रॉप करा देते। जब आप एक साल बच्चे को ड्रॉप करा चुके हैं और आपने कोचिंग में काफ़ी मोटा पैसा दिया है, लेकिन बच्चे की परसेंटाइल, मैं कहूँगी अगर बच्चे की परसेंटाइल 75% है, बिल्कुल एज पे है, तो अगर बच्चे से पूछे अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे पुश ऑन करे। अदरवाइज बेटर है कि बच्चे को किसी ग्रेजुएट कोर्स में हम दें। तो बच्चे के स्किल को ज़रूर एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि वो अपना ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कैसे चूज़ करे। फिर उसके बाद किसी भी कोर्स को ऑप्ट करने से पहले उसके फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। और टाइम टू टाइम बच्चा जैसे ही 10th के बाद बच्चा जब साइंस ऑप्ट करता है उस टाइम पे उसको अच्छी गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग उसकी होनी बहुत ज़रूरी है कि वो कोर्स में कैसा चल रहा है। पेरेंट्स भी अच्छी गाइडेंस सीख कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। उसके बाद
वर्कशॉप्स हैं, वेबिनार है, सेमिनार है। देखिए ऑनलाइन ज़माना है तो बच्चे करते ही रहते हैं सर्च, तो कंसिस्टेंटली उनको अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, और कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जिससे वो अपने पाथ को फॉलो कर सकें कि आफ्टर 12th हमने क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इन पॉइंट पे फोकस करके बच्चा जो है अपना जो राइट कोर्स है वो चूज कर सकता है। फिर बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कि कोर्स की तो भरमार है और चूज कैसे करना है। अब आती है बात कि हाउ टू गेट एडमिशन। तो एमबीबीएस बीडीएस सबको पता है कि नीट एग्जाम बहुत जरूरी है। तो बच्चे को देखिए नीट एग्जाम तो आप दिलाते ही हैं और बच्चा खुद देता भी है। तो उस नीट एग्जाम के स्कोर के बेस पे भी उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो सकता है। तो जो बीएससी जो जनरल जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस, तो उसमें क्या होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, बट कई यूनिवर्सिटी मेरिट बेस जो है रिक्रूटमेंट कर लेती है बच्चों की या एडमिशन कर लेती है बच्चों का। तो उसके बाद एक ऑप्शन जो है साइंसेज में मेडिकल वाले बच्चों के लिए एक वेटेरिनियर जो कोर्स है, वेटनरी जो कोर्स है और एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स है, वहाँ पर भी नीट का स्कोर बच्चों के काम आता है, जिसकी वजह से उनका एडमिशन ईजी हो जाता है। जिनका स्कोर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उनका मेरिट में नाम आता रहेगा। तो हम बात करें उड़ीसा यूनिवर्सिटी का अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको ओयूटी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट है और असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेटनरी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में इट इज़ ऑल्सो मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है बीएससी एग्रीकल्चर, इसका भी काफ़ी अच्छा बूम है। तो बच्चे सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू और भी बहुत सारे आईसीआर है, एआई ट्रिपल ई ए है, सी जी पे है, पीएटी है, ऐसे बहुत सारे इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास उड़ीसा की जो ओ यू ए टी टेस्ट है, ये भी बहुत मतलब प्रोमिनेंट टेस्ट है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं, तो नर्सिंग के कोर्सेज में भी क्या है, मेरिट बेस एडमिशन होते हैं। कहीं कहीं किसी किसी कॉलेजेस में नीट का स्कोर भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग भी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो कॉमन हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे जो है सीयूईटी का एग्ज़ाम, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इसके साथ साथ एक यूजीएटी अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्पेशली अपने ही यूनिवर्सिटी जो है अपने अपनी बॉडी में एक्चुअली अपने इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए यूजीएटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं। ऐसे ही यूईटी है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो सीयूईटी जो है कॉमन नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बेस पे ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। इसके अलावा जो अगर हरियाणा की या स्टेट की अगर हम बात करें, तो हरियाणा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो डीजीएचई की वेबसाइट पे बस वो मेरिट बेस होता है। तो जब 12th सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का जब रिजल्ट आ जाता है, तो डीजीएचई की वेबसाइट पे सिर्फ आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है और आपके मेरिट के हिसाब से आपको प्रोमिनेंट जो कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस होते हैं, आपके मेरिट के हिसाब से आपका नंबर आ जाता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस और चॉइस। अब बात कर लेते हैं कि टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं इंडिया में। तो जेई मेन है, जेई एडवांस है, 20 बिटस्टैट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का अपना टेस्ट है जिससे इंजीनियरिंग की जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होती है। ऐसे वीआईटी ट्रिपल ई है जो वेलोर इंस्टीट्यूट का टेस्ट है। ऐसे ही एसआरएम जे ट्रिपल ई है, एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना था। ऐसे ही केआई टी डबल ई है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है उसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं, जिसकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना रिक्रूटमेंट या अपना एंट्रेंस कंडक्ट करा के बच्चों के एडमिशन लेती है। फिर ओके, अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। ग्रेजुएशन के मेडिकल और नॉन मेडिकल के कोर्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं इंस्टीट्यूट के रैंकिंग के हिसाब से। ये टॉप कॉलेजेस हैं लाइक हिंदू कॉलेज है, मिरांडा है, हंसराज है, किरोड़ीमल है, रामजस है, ऑल बिलोंग्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास, ये भी काफ़ी फेमस है, लोयाला कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, ऐसे हिंदू बनारस विश्वविद्यालय जिसको हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया भी फेमस है। ऐसे ही अगर हम बात करें
नर्सिंग कॉलेजेस की, तो ऑफ कोर्स एम्स जो है इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ काफी और मेडिकल कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। तो आप उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है एम्स में अवेलेबल है। इसके साथ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ऐसे बीएचयू का भी नाम है, और एएफएमसी पुणे भी इम्पोर्टेंट नर्सिंग कॉलेज है। ऐसे ही पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, इनके पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। नर्सिंग की काफी अच्छी मतलब वैरायटी है, नर्सिंग में भी स्पेशलाइजेशन ग्रेड के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है चंडीगढ़ में। ऐसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये भी काफी फेमस है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली इनके साइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का क्या नॉर्म्स है एडमिशन लेने का, क्योंकि कई कई इंस्टीट्यूट जो है पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, या उनका कोई नीट के बेस पे जो है रैंकिंग जिस बेस पे है, तो वो मेरिट बेस पर भी एडमिशन करते हैं। बात कर लेते हैं फाइनेस्ट 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन इंडिया, जो एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज माने जाते हैं, लाइक जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, बिट्स पिलानी राजस्थान। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया के जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, और फार्मेसी कॉलेजेस में काफ़ी टॉप रैंकिंग कॉलेज है इनका, बच्चे बहुत इन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। ऐसे ही 6 टॉप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जिसमें से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स दिल्ली जो है वो काफ़ी फेमस है। ऐसे ही बीएचयू, उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी फेमस है। ऐसे ही आईसीएआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, आईसीएआर न्यू दिल्ली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाद नगर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंत नगर, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, एचएयू भी मैं नाम लेना चाहूंगी कि ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हरियाणा की अगर हम बात करें तो। ऐसे टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग के ऑफकोर्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईएसआई कोलकाता, एंड ऑफकोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी फेमस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। अब देख लेते हैं कि बच्चे ने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है, मतलब किसी ना किसी उसमें उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो क्या क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि जॉब में क्या मार्केटेबिलिटी है उनकी, कहाँ कहाँ करियर ऑप्शंस हैं। तो करियर ऑप्शंस की बात करें आफ्टर बीटेक, तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टॉप रैंकर स्टूडेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, एनालिटिक्स है, और एआई टूल जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो एआई के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो ये सारे जो करियर ऑप्शंस हैं बीटेक के बाद है। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। जैसे सिविल इंजीनियर की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इवन कंपनीज में भी सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, साइबर सिक्योरिटीज है ना, एथिकल हैकर्स, ये काफ़ी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पे बहुत डिमांडिंग है बीटेक कोर्स इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग जो अब बूम पे जो है वो बायो इंजीनियरिंग है कि फार्मास्यूटिकल टूल्स जो हैं जिससे आर्टिफिशियल लिम्स बन सकते हैं, हेल्थ केयर है, बायो प्रोसेस है, मेडिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सब बीटेक की पर्टिकुलर जो बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बीटेक के इन कोर्सेज में पर्टिकुलरली पूछी जाती है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा करियर बूम है बीटेक वालों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बीटेक में करी है। ऐसे ही डिप्लोमा के स्टूडेंट की बात करें तो डिप्लोमा में देखिए 12th के बाद बहुत बच्चे डिप्लोमा को भी ऑप्ट करते हैं। डिप्लोमा मतलब कोई 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, तो उसके हिसाब से जो जो इंडस्ट्री की डिमांड है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री कह लीजिए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी कह लीजिए, चाहे वो मैनेजमेंट कह लीजिए, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट की भी काफी अच्छी डिमांड है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो डी फार्मा है, बी फार्मा है, रेडियोलॉजी है। तो रेडियोलॉजी में क्या कि एमआरआई, सीटी स्कैन, जो एनसीआर में पर्टिकुलरली जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें रेडियोलॉजी काफी बूम पे है। ऐसे ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर काफी अच्छे हॉस्पिटल्स में इनकी प्लेसमेंट है। ऐसे डीएमएलटी, जो डीएमएलटी कोर्स है ये भी काफी आई कैचिंग कोर्स है पर्टिकुलरली मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। तो लैब टेक्नीशियंस इन हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजिकल लैब्स, यहाँ पर इनका काफी करियर जो है बूम पे रहता है। ऐसे होटल मैनेजमेंट है, शेफ है, इवेंट प्लानर है, फूड मैनेजर्स हैं ना, फूड एंड बेवरेज मैनेजर है, ट्रैवल एजेंट है,
एंड सो ऑन। लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमाज हैं 2 साल के 3 साल के, तो इस हिसाब से इंडियन रेलवेज में, मेट्रोज में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, एनटीपीसी में, यहाँ पर पर्टिकुलर इन लोगों की काफी डिमांड रहती है। ऐसे ही लार्ज स्केल जो इवेंट मैनेजर होते हैं, इनके पर्टिकुलर डिप्लोमा होते हैं जहाँ पर इन लोगों को सर्च किया जाता है कि ये जो लार्ज इवेंट है ये कंप्लीट हो सके। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, नेशनल इंटरनेशनल पार्टीज हैं, फंक्शन है, तो इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए इवेंट मैनेजर्स को ही पोस्ट काफी लोग परस्यू करते हैं जिन्होंने डिप्लोमा पर्टिकुलरली इवेंट मैनेजमेंट में किया होता है। ऐसे ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया जिसमें गेम डेवलपर है, वीडियो एडिटर है, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है, एंड सो ऑन। तो डिप्लोमा के बाद अब बात कर लेते हैं हम कि जो करियर ऑप्शंस है जिन्होंने मेडिकल की है, स्पेशली बीएससी जिसमें ZBC कॉम्बिनेशन है, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, उनके लिए या किसी भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के करियर में ये घूम आएगा कि भाई अब 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, लाइक दे आर गोइंग टू फिनिश देयर ग्रेजुएट डिग्री, तो उसके बाद क्या करेंगे। बच्चों के पास सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है टीचर्स की तरफ भागते हैं, तो जो बीएससी के बाद सीधा टीचर्स, लेकिन देखिए वो प्राइवेट आपको हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीएड, मतलब टीचर्स के लिए आपको बीएड एक जो 2 साल की या इंटीग्रेटेड अगर आपने बीएससी बीएड करी है, दैट इज वेल इनफ। आप शुरू से ही डिस्टाइंड है कि भाई मुझे जो है टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स चूज करना है बीएससी बीएड, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपने बीएससी मेडिकल किया है, तो अगर आपको एक सही ट्रेन टीचर की जो डिग्री चाहिए वो बीएड के बाद ही मिलती है, तो टीचर्स में पीजीटी टीजीटी के ऑप्शंस हो जाते हैं। एस्टेट के बाद आप कहीं भी सरकारी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिप्लोमा भी एक ऑप्शन होता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि 12th के बाद सीधा बीएससी मेडिकल कर लिया या नॉन मेडिकल कर लिया, उसके बाद भी आप डिप्लोमाज में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप जा सकते हैं। लाइक लाइफ साइंसेस में और फोरेंसिक्स में बहुत सारे डिप्लोमाज अवेलेबल है। उसके बाद जो बीएससी मेडिकल के बच्चे हैं वो डायरेक्टली लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यूजी के बच्चे को एक क्लर्क के लेवल की जॉब आराम से मिल सकती है, बट फिर भी जो बच्चे हाई एस्पिरेंट है, जिनको था कि मुझे नीट क्लियर करना था या जो भी है, वो बच्चे शुरू से मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दे कैन गो फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है क्लियर होने में, लेकिन बच्चा अगर शुरू से ही लाइक डेडिकेटेड है यूपीएससी के लिए जा सकता है वो बच्चा। एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, ऐसे बहुत सारे एक्साइज इंस्पेक्टर एंड पोस्टल असिस्टेंट हैं और फूड इंस्पेक्टर। तो ये मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो दे आर वेल सूटेड। उसके बाद जो पर्टिकुलर मेडिकल के स्टूडेंट है जिनके पास जोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री करियर ऑप्शन उन्होंने चूज किया अपने ग्रेजुएशन में, तो वो पर्टिकुलरली रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हैं। ऐसी जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे WI इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जो मांगी जाती है, उसमें वो करियर ऑप्शन में देखते हैं कि बच्चे के पास बीएससी मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फील्ड में उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की आदत होती है अपने ग्रेजुएशन टाइम में, तो वैसे लोगों को प्रेफर करते हैं। क्लरिकल जॉब में भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, जैसे डीएसएसबी में बहुत सारी पोस्ट जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन डिमांडिंग होता है और मेडिकल ही चाहिए होती है, ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, है ना। उसमें टेक्नीशियन हो सकते हैं, लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं, लैब स्टाफ हो सकता है, और आरआरबी रेलवेज में भी ग्रेजुएशन के उसमें आराम से जा सकते हैं बच्चे, बैंकिंग सर्विसेज में जा सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे अपना हायर उसमें गोल करते हैं, तो एक करियर ऑप्शन जब अगर हम बात करें मास्टर्स, यानी कि टीचर्स के बाद वो हायर स्टडी मास्टर्स में जाएंगे, तो मास्टर्स करने के बाद नेट मैंने लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में मास्टर्स जो है वो करना जरूरी है, तो बीएससी के बाद लेकिन ऑप्ट फॉर हायर डिग्री मास्टर्स, उसके बाद अगर नेट होता है तो लेकिन इजिली अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट। उसके बाद जो लॉन्ग रूट है तो असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद दे कैन ऑप्ट फॉर साइंटिस्ट और रिसर्च एसोसिएट, लाइक दैट। जिन बच्चों को रिसर्च का बहुत है कि भाई हमें रिसर्च में ही जाना है, तो ऐसे कई इंस्टीट्यूट है कि जिसमें वो क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर हायर डिग्री उन्होंने अटेन की है तो लाइक मैं कहूँ आईसीआर और बार को डीआरडीओ में काफी अच्छा मतलब स्कोप है कि उनको हायर पोस्ट जो है मिल सकती है, तो दे कैन बी द करियर ऑप्शन फॉर बीएससी मेडिकल स्टूडेंट पर्टिकुलरली। एट द एंड देखिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी कोर्स से कर लिया है, तो आप अपने आप को ये समझिए कि आप
आपने जो 12th के बाद जो अपने आप को असेस किया कि मुझे कौन सा कोर्स चूज करना है, आपने ऑब्वियसली कोर्स चूज कर लिया, तो उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से देखिए, जानिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे हायर स्टडीज में जाना है तो भी आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जॉब अटेन करनी है, तो बी अटेंटिव। जैसे ही आपने 12th किया, आप ग्रेजुएशन के टाइम पर ही अपने करियर को थोड़ा नर्चर करना शुरू कीजिए, काउंसलिंग करिए और कुछ अच्छी वर्कशॉप अटेंड करिए, और मतलब जो आपको लगता है कि मेरे लिए जो बेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट के लिए जो बेस्ट है, वो आप करियर ऑप्शन चूज करिए, और टाइम टू टाइम आप गाइडेंस लीजिए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। इफ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।